सो हेलो एवरीवन। जैसे कि रात को भी 11:30 बजे रखे हैं और आज हम बताने वाले हैं अपने कॉलेज जर्नी के बारे में। मतलब शॉर्टकट में ही बताएंगे, ज़्यादा लंबा स्टोरी होने वाला नहीं है और ना ज़्यादा लंबा स्टोरी सुना पाएंगे। तो क्या है ना कि देखो, कॉलेज में बहुत सारे लोग पढ़ाई करने आते हैं और अच्छी बात है, पढ़ाई भी करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, है ना। तो होता क्या ना कि मैं पहले सोचता था कि ये जो मतलब कॉलेज के लोग होते हैं, ये एक रात पढ़ के एग्ज़ाम क्यों देते हैं, है ना। और और ये एग्ज़ाम एक रात पढ़ के एग्ज़ाम देने के बाद भी उनका टॉपर कितना नंबर आ जाता है। तो देखो होता है कि ना, कॉलेज में जब आप आओगे ना तो आप खुद समझ जाओगे, खुद सीख जाओगे कि हाँ, मुझे एक एक रात में पढ़ के एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए। क्योंकि देखो डेली बेसिस पे आपको तो पढ़ाई होती नहीं है। आपको जो सिलेबस है, टॉपिक वगैरह सब आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाता है। और जो जितने भी मतलब चाहे जितनी अच्छे से आपको पढ़ा दें कॉलेज में, जो भी चैप्टर वगैरह है, जो भी आपके पास सिलेबस वगैरह है, अगर चाहे जितनी अच्छे से वो आपको पढ़ा दें, फिर भी आपको एग्ज़ाम के दिन यूट्यूब से ही पढ़ना होता है। अगर आप यूट्यूब से नहीं पढ़ोगे तो आपको जो भी याद है मतलब जो टीचर वगैरह लिखवाते हैं वो थोड़ा दिमाग में मतलब समझ में सब आ जाता है, सब कुछ बैठ जाता है, बट लिखने का तरीका तो तरीका नहीं, वो थोड़ा कठिन लैंग्वेज में लिखाते हैं तो वही सब नहीं लिख पाते हैं। इसलिए यूट्यूब से देखते हैं, यूट्यूब में शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट में सब कुछ समझा भी देता है, लिखा भी देता है, 2-4 लाइन का वो समझ लेते हैं, लिख देते हैं। इसलिए सब यूट्यूब से ही पढ़ते हैं और यूट्यूब से सबसे ईजी भी बताया जाता है। मतलब एज ए कम्पेयर टू क्लास, क्लास में जो पढ़ाया जाता है उससे अगर वही हम टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो अवेलेबल होता है, ठीक है, सब कुछ टॉपिक अवेलेबल होता है। बहुत कम ही चांस है कि वो टॉपिक ना अवेलेबल हो यूट्यूब पे। और यहाँ पे होता है कि ना, वहाँ से इजी यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है, तो इसलिए एक दिन पहले ही पढ़कर सभी लोग एग्ज़ाम देते हैं। और कॉलेज में आपको मतलब 4 साल जितने भी सेमेस्टर होते हैं, आपको डिग्री या फिर आपका जो सीजीपी वगैरह होता है वो कि आपको वहाँ से सिर्फ डिग्री प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको पढ़ने में अच्छे तो आपको सीजीपी भी अच्छा आ सकता है, बट स्किल्स वगैरह आपको खुद से ही एक्वायर करनी पड़ती है, खुद से सीखनी पड़ती है। ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे है ना, मैं बताऊँ तो मैं बीसीए कर रहा हूँ। तो बीसीए में फर्स्ट सेमेस्टर पे मैंने पाइथन पढ़ रखा था, अब सेकंड में मैं गया हूँ तो यहाँ पे मैं सी पढ़ रहा हूँ। एंड देन सीनियर बता रहे थे कि अगर आप थर्ड में जाओगे, थर्ड सेमेस्टर में यानी कि सेकंड ईयर में, तो आपको HTML पढ़ाएंगे, है ना, HTML या फिर C++ पढ़ाएंगे। उसके बाद सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में आपको जावा पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हर एक लैंग्वेज का थोड़ा थोड़ा बताया जाता है। अगर आपको कंपनी में या फिर अगर आपको प्लेसमेंट लेना है आपको, तो आपको एक लैंग्वेज पे अच्छा खासा फोकस करना पड़ेगा, अच्छा खासा उस पर से वगैरह उस पर करना होना चाहिए, है ना। तो वो आपको खुद से करना पड़ेगा, स्कूल वगैरह नहीं, स्कूल से या फिर कॉलेज से नहीं ये सब कराएंगे। थोड़े थोड़े अमाउंट में सब कुछ, सारी लैंग्वेज थोड़ी मतलब कि HTML CSS जावा पाइथन ये सब पढ़ा देंगे, है ना। बाकी आपको पूरा कोई भी लैंग्वेज अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे, तो अच्छे से पढ़ाने के लिए खुद से पढ़ना होता है। तो यही है बाकी। और अभी तो मेरा कट रहा है जैसे तैसे। बाकी मैं बहुत सारा यूट्यूब प्रोवाइड कर दूंगा, है ना, फर्स्ट ईयर के। अभी तो मेरा फर्स्ट ईयर ही है। नेक्स्ट 2025 के जुलाई में हाँ, जुलाई में कॉलेज ओपन होता है। तो एक ना एक वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें सारे यूट्यूब चैनल जिस जहाँ जहाँ से मैंने पढ़ रखे हैं, जहाँ जहाँ से अच्छे तरीके से वही सिलेबस जो फर्स्ट ईयर में रहता है उसको पढ़ाया जाता है, मतलब वही पढ़ाया जाता है, उस यूट्यूब पर बताया जाता है। वो सारे यूट्यूब पर मैं मेंशन कर दूंगा, है ना, एक वीडियो बना दूंगा यूट्यूब चैनल की सारी। अगर आप उनको सब्सक्राइब कर रहेंगे देन अगर आप फर्स्ट ईयर में आते हैं, अगर आपको जो भी सिलेबस वगैरह में मिलता है नहीं समझ में आता यूट्यूब पे, अगर उनको सब्सक्राइब किए हों तो उनके प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप देखते हैं तो आपको अच्छे खासे समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी ज़्यादा ये वीडियो लंबा नहीं करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।